दोस्तों, आज की कहानी है सुहाग रात के दिन पत्नी का टूटा शक। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी माँ सांवली थी और पापा गोरे थे। मैं मम्मी पर गई थी और सोमेश दादा पापा पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सांवली मम्मी की शादी गोरे पापा से कैसे हो गई। मैं अक्सर यह सवाल पापा से कर बैठती थी कि उन्होंने सांवली मम्मी के साथ शादी कैसे कर ली। एक दिन मेरी बात सुनकर पापा खिलखिलाकर हंस पड़े थे। उस समय लड़की देखने का रिवाज नहीं था। सब कुछ माँ बाप ही तय करते थे। लड़के तो सुहाग रात में ही पत्नी का दीदार कर पाते थे, वह भी दीपक के प्रकाश में। जिस लड़के की शादी तय हो जाती थी वह इतना खुश हो जाता था जैसे पहली बार थिएटर देखने जा रहा हो। आप भी उसी तरह खुश हुए थे पापा। उत्तर में पापा की तेज हंसी से पूरा घर गूंज उठता था, जिसमें मेरा सवाल डूब गया था। पापा ने बात बदल कर कहा, देखना तेरी शादी गोरे लड़के से ही होगी। पापा जब एक बार बोलना शुरू करते थे तो अपनी बाड़ी को विराम देना ही भूल जाते थे। अभी मैंने विज्ञान विषय में इंटर ही किया था कि पापा ने मेरे लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी, पर मेरा गहरा सांवला रंग देखकर लड़के बिदक जाते थे। अब तक पापा के खोजे 10 लड़के मुंह बिचलाकर जा चुके थे। मैं अपनी पढ़ाई में लगी रही। मम्मी पापा से कहती, अगर क्षमा की शादी नहीं हो पा रही है तो आप सोमेश की शादी क्यों नहीं कर देते। 22 साल की होते होते मैंने MBBS कर लिया था। सोमेश दादा LLA MA करके एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गए थे। पापा मेरे लिए लड़के की तलाश अब भी कर रहे थे। एक दिन पापा जब कॉलेज से पढ़ा कर लौटे तो बहुत खुश थे। आते ही उन्होंने घर में घोषणा कर दी, क्षमा के लिए लड़के की तलाश पूरी हो गई है। लड़का चार्टर अकाउंटेंट है। कल ही वह अपने माता पिता के साथ क्षमा को देखने आ रहा है। किसी प्रकार के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन लड़का अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आया। गोरा चिट्टा 4 फुट लंबा। 15 मिनट के साक्षात्कार में मुझे पसंद कर लिया गया। मैं अविश्वासों से घिर गई थी। सोचने लगी, जरूर कोई खास बात होगी, या तो उसमें कोई कमी होगी या उसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला होगा। खैर, मेरी शादी हो गई। पापा के लिए तो लड़का सर्वगुण संपन्न था। आशंकाएं तो सिर्फ मुझे थी। नाना प्रकार की आशंकाओं में घिरी मैं अपनी ससुराल पहुंची। घर के सभी लोगों ने मुझे पलकों पर बैठा लिया। उससे मेरी आशंकाएं और बढ़ गई। सुहाग सेज पर मैंने रवि से पूछा, आपने मुझ जैसी लड़की को कैसे पसंद किया। रवि ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। बड़ी देर तक वह मुझे निहारते रहे, फिर कहने लगे, दरअसल क्षमा, गोरी लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर गोरी लड़कियों के चेहरों की बनावट अच्छी नहीं होती। दांत तो खास तौर पर अच्छे नहीं होते। इसलिए मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की तलाश थी। दूसरी बात यह कि पति पत्नी के रूप रंग में विभिन्नता होनी चाहिए। जानती हो, यह सारी प्रकृति विभिन्नता के आधार पर निर्मित हुई है, इसलिए इसमें इतना आकर्षक है। विभिन्नता इसलिए भी जरूरी है
ताकि पति पत्नी का व्यक्तित्व अलग दिखे। एक रूपता में सौंदर्य उतना नहीं झलकता जितना विभिन्नता में, कहकर रवि ने बत्ती बुझा दी। मैंने पहली बार नारी पुरुष का भेद समझा था। सुबह काफी देर से आँख खुली, मैंने देखा कि रवि बेड पर नहीं है। मैं अलसाई आंखों से इधर उधर उन्हें ढूंढने लगी थी। इतने में कमरे का पर्दा हिला। उसी के साथ रवि एक छोटी सी ट्रे में चाय के 2 प्यालों के साथ कमरे में दाखिल हुए। आप? मैं अचकचा कर बोली। मैंने निश्चय किया था कि पहली चाय मैं ही बनाकर तुम्हें पिलाऊंगा। मुझे कोई उत्तर नहीं सूझा था। मैं रवि को निहारती रह गई थी।